रामदास द्वारा रचित मिरेकल ऑफ लव। द स्टिक दैट हील्स। वह छड़ी जो ठीक करती है। महाराज जी अपने भक्तों पर सुरक्षा का छाता फैलाने के लिए अक्सर अपनी विस्मयकारी शक्तियों का उपयोग करते थे। यह उस समय से अधिक स्पष्ट या लुभावनी और कहीं नहीं थी जब इसमें किसी भक्त की बीमारी का उपचार शामिल था। कुछ भक्तों के लिए उपचार एक स्पर्श या एक नज़र या एक शब्द के साथ होता था, दूसरों के लिए उन्होंने दवाएं निर्धारित की। कुछ कहानियां दर्शाती हैं कि ये दवाएं कितनी असामान्य थीं। अन्य भक्तों को जो बीमारियों के साथ उनके पास आए, उन्होंने संकेत दिया कि वे कुछ नहीं कर सकते और उन्हें ठीक होने के लिए डॉक्टरों या विशेष मंदिरों में भेज दिया। लेकिन जब स्थिति की मांग होती और भक्त का विश्वास मजबूत होता, तो महाराज जी बड़ी दूरी पर टेलीफोन के माध्यम से या सपनों में भी इलाज करते हुए प्रतीत होते थे। जब उनकी चमत्कारी उपचार शक्तियों का सामना किया जाता, तो महाराज जी सब कुछ नकार देते। इन समयों में वे बस इतना ही कहते थे, सब ईश्वर है, सब ईश्वर है। महाराज जी की एक लंबे समय की भक्त का गंभीर ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद महाराज जी 9 दिनों तक उसके घर में रहे। किसी ने उनसे पूछा कि वे इतने लंबे समय तक क्यों रुक रहे हैं, जबकि आमतौर पर वे किसी एक जगह पर कुछ दिनों से ज्यादा नहीं रुकते। महाराज जी ने उत्तर दिया, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें मुझे नहीं खिलाना है। तुम क्यों चिंतित हो? 7वीं रात को महिला को फिर से दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने उसे नींद की गोलियों से इलाज किया, ये कहते हुए कि उसे आराम करना चाहिए, लेकिन सब व्यर्थ रहा। वो सो नहीं सकी। उसके पति ने महाराज जी को सूचित किया, जिन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। अंत में कई घंटों बाद वे उसके कमरे में गए, जहां उन्होंने डॉक्टरों के आदेश के अनुसार न सोने के लिए उसे बुरी तरह डांटा। फिर अपना दाहिना पैर उठाते हुए उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को उसके माथे से छुआ और कुछ ही सेकंड में वो गहरी नींद में सो गई। जब वो जागी तो वो ठीक थी। एक भक्त को ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे कैंसर है और वह मर रहा है और ऑपरेशन ही उसके जीवित रहने का एकमात्र मौका है। उसका परिवार महाराज जी का आशीर्वाद लेने गया। महाराज जी ने कहा, ऑपरेशन के साथ आगे बढ़ो, उसे कैंसर नहीं हो सकता। ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगा। 2 या 3 दिनों तक वह आदमी मौत के करीब था। महाराज जी ने एक मां के साथ उसे कुछ प्रसाद भेजा, जो 2 दिनों तक उसके बिस्तर के पास रही। ऑपरेशन किया गया और कोई कैंसर नहीं पाया गया। परीक्षणों में कैंसर दिखाई दिया था, लेकिन ऑपरेशन के समय तक ये गायब हो चुका था। एक बार हार्वर्ड के एक प्रोफेसर और उनकी पत्नी महाराज जी से मिलने आए। पत्नी एक कलाकार थी और उसने महाराज जी का एक रेखाचित्र स्केच बनाया जैसे वो उनके सामने बैठी थी। उस रात वो हिंसक रूप से बीमार हो गई, बुखार से कांप रही थी और खून की खांसी कर रही थी। ये बेहद असामान्य था, क्योंकि वो एक बहुत स्वस्थ महिला थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी था, क्योंकि वे एक तंग कार्यक्रम पर थे और उस दिन दिल्ली के लिए निकलने की योजना बना रहे थे। जब उसकी बीमारी की खबर महाराज जी तक ले जाई गई, तो उन्होंने उत्तर दिया, वह आज दिल्ली जाएगी, लेकिन डॉक्टर आया और कहा कि उसे बेहतर आवास में ले जाना होगा और यात्रा करने से पहले कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। उन्होंने उसे बेहतर आवास में ले जाने के लिए तैयार किया और रास्ते में मंदिर से गुजरे, इसलिए उन्होंने कार रोक दी। हर कोई महाराज जी को सम्मान देने के लिए अंदर गया, जिसमें बीमार महिला भी शामिल थी। वो उनके जितना करीब गई, उसे उतना ही बेहतर महसूस हुआ, और जब वो उनके ठीक सामने थी, तो उसे पूरी तरह से ठीक महसूस हुआ। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने अपना स्केच निकाला और उन्होंने ड्राइंग के किनारे के चारों ओर राम 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 लिखा। रामपुर के पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी टाइफाइड से मर रही थी, और उन दिनों उनके पास एकमात्र इलाज सभी भोजन को हटा देना था। उन्होंने उसे लगभग 40 दिनों तक नहीं खिलाया था, इसलिए वो मौत के बिल्कुल करीब थी। रामपुर से नैनीताल एक पत्र आया, जिसमें महाराज जी को आने और लड़की को दर्शन देने के लिए कहा गया था। वास्तव में पत्र आने से 1 दिन पहले महाराज जी ने कहा था, आओ, हमें रामपुर जाना है। वे गए। बेडरूम में उन्होंने कहा, वे मेरी बेटी को भूखा मार रहे हैं। क्या हो रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना बनाओ। फिर उन्होंने खाया और लड़की से कहा, वे तुम्हें भूखा मार रहे हैं। यहां ये चपाती खाओ, उठो और इसे खाओ। वो उठने और इसका थोड़ा सा खाने में कामयाब रही। फिर उन्होंने कहा, मैं थक गया हूं, मुझे आराम करना है, तुम कुर्सी पर बैठो और मैं बिस्तर पर सोऊंगा। लड़की ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने निर्देश दिया था। लगभग 1 घंटे तक वो पूरी तरह से चुप रहे, स्पष्ट रूप से सो रहे थे। फिर वो उठे और चले गए, और वो ठीक हो गई। माताओं में से एक को तीर्थयात्रा के दौरान पीठ में तकलीफ हो रही थी। उसे महाराज जी और विभूति पवित्र अग्नि से राख, जो आमतौर पर उपचार के लिए उपयोग की जाती है, का सपना आया, लेकिन वह इसे अपनी पीठ पर रगड़ रही थी, जो उन्हें चोट पहुंचा रहा था। अगले दिन एक और मां ने कहा, हमारे पास महाराज जी की कुछ विभूति है, चलो इसे तुम्हारी पीठ पर रगड़ते हैं। उन्होंने ऐसा किया और उसमें सुधार हुआ और तीर्थयात्रा जारी रही। एक महिला थी जो गर्भवती थी,
लेकिन सभी डॉक्टरों ने उसे बताया कि यह एक अनियमित गर्भावस्था थी और वह इसे अवधि तक ले जाने में सक्षम नहीं होगी। फिर उसे महाराज जी का दर्शन मिला। उन्होंने बस उसे देखा और कहा, ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। उसने बच्चे को पूरी अवधि तक रखा और एक पूरी तरह से सामान्य बच्चे को सामान्य जन्म दिया। जब R की बेटी केवल 1 साल की थी तो वह उनके घर की खिड़की से बाहर गिर गई, 30 फीट नीचे। वह अनछुए थी और अगले दिन ये खबर पाकर कि महाराज जी कैंची आए हैं, वे उसे उनके पास ले गए। महाराज जी ने कहा कि वह ठीक हो जाएगी। जब यही छोटी लड़की 2 साल की थी तो वो फिर से 30 फीट नीचे गिर गई, उनके घर की एक और खिड़की से बाहर। इस बार भी वह अनछुए थी और फिर से महाराज जी अभी अभी कैंची आए थे, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय वे उसे महाराज जी के पास ले गए, जिन्होंने लापरवाही से कहा कि वह ठीक हो जाएगी। ये घटना तीसरी बार दोहराई गई जब वह 3 साल की थी। इस बार लड़की खुद याद करती है। उसने कहा, मुझे गिरना याद है, मुझे लगा जैसे मैं नीचे तैर रही हूं। इस बार जब वे उसे महाराज जी के पास ले गए तो उन्होंने उसके माता पिता से कहा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। एक भक्त का बेटा बहुत बीमार था और उसने अपनी मां से उसे महाराज जी से कुछ विभूति देने के लिए कहा। फिर वह सो गया और सपना देखा कि वह एक झील में गोता लगाने की कोशिश करता रहा और महाराज जी उसे बाहर खींचते रहे। जब वो जागा तो बीमारी संकट के बिंदु से गुजर चुकी थी। मेरी पत्नी की आंख और मुंह का पक्षाघात पैरालिसिस था और यह इतना खराब हो गया कि वह आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी। हम 2 खाटों में सोए। एक रात हम दोनों ने एक ही समय पर महाराज जी को देखा, सुबह 3:30 बजे। मेरी पत्नी ने मुझे उठने और महाराज जी के लिए चाय की व्यवस्था करने के लिए कहा। मैं उठा लेकिन वहां कोई नहीं था। हम में से कोई भी सो नहीं सका, इसलिए हमने खुद चाय पी। अचानक मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा और देखा कि उसका चेहरा फिर से हिल रहा था और उसकी आंख झपक रही थी। बाद में डॉक्टर ने कहा, यह असंभव है, भगवान ने यह किया है। कई दिनों बाद महाराज जी सुबह 6 बजे आए और पूछा, तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ? उसकी सारी चमक लौट आई थी। अब हमारे 7 बच्चे हैं। मेरी मां ने एक सपना देखा जिसमें एक साधु सिर में घायल हो गया था और उसने उसके मुंह में कुछ डाला जो महाराज जी ने उसे दिया था। वो इतने अजीब सपने से परेशान होकर जागी। हरिदास अगले दिन हमारे घर मंदिर में लोगों के लिए भोजन लेने आया। भोजन तैयार नहीं था, इसलिए हरिदास को प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। वो नीचे बाथरूम गया और फिर ऊपर आते समय सीढ़ियों पर बेहोश हो गया। उसका सिर टकराया जिससे बहुत खून बह रहा था। मेरे पिता आए और हरिदास को सीढ़ियों पर पाकर मेरी मां को बुलाया और साथ में वे उसे बिस्तर पर ले आए। वो बेहोश था और बहुत कम उम्मीद लग रही थी, लेकिन मेरी मां को अपना सपना याद आया और उसे कुछ विभूति मिली जो उसने महाराज जी से प्राप्त की थी। उसने इसे हरिदास के मुंह में रखा और वह आधे घंटे के भीतर उठ गया। R की पत्नी मर रही थी और उसे सर्जरी की आवश्यकता थी। उसका विशेष रक्त प्रकार बंबई में भी उपलब्ध नहीं था। वह महाराज जी का नाम लेते हुए सर्जरी में गई और सर्जन के आश्चर्य के लिए यह लगभग पूरी तरह से रक्तहीन ऑपरेशन था। बाद में उसने कहा कि उसने चेतना के एक विमान पर जाने का अनुभव किया था जहां महाराज जी ने कहा था, उसे दूर ले जाओ, वो वहीं रहेगी। दादा का भतीजा चेचक से मर रहा था और जाहिर है कि आखिरी पल आ गया था, क्योंकि शरीर को बिस्तर से फर्श पर ले जाया गया था। ये सुझाव दिया गया कि गंगा से पानी की एक बूंद जिससे महाराज जी के पैर धोए गए थे लड़के के गले में डाली जाए। जब ऐसा किया गया तो लड़का बैठ गया और अगले दिन तक चेचक चला गया था। उसी समय पहाड़ियों में कई मील दूर जहां सिद्धि मां महाराज जी के साथ थी, अचानक महाराज जी के पूरे शरीर पर ये धब्बे विकसित हो गए। चूंकि पहाड़ियों में चेचक अक्सर नहीं देखा जाता था, पहाड़ी लोग इस बात से परिचित नहीं थे कि यह कैसा दिखता है। उन्हें लोशन मिला और इसे एलर्जी के रूप में इलाज किया। अगले दिन तक धब्बे चले गए थे और महाराज जी ने कहा, वो अद्भुत लोशन था। वे धब्बे क्या हो सकते थे? मुझे किसी चीज से एलर्जी हुई होगी। केवल बहुत बाद में ये पता चला कि लड़के का इलाज और महाराज जी की एलर्जी संयोग से हुई थी। महाराज जी आश्रम के एक छोटे से कमरे में दर्शन दे रहे थे जब एक परेशान दिखने वाला आदमी अंदर आया। महाराज जी ने तुरंत उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। वह आदमी बड़बड़ाया और अपना सिर हिलाया, लेकिन महाराज जी उससे कुछ मांगते रहे। अंत में आदमी ने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डाला और एक छोटी चिड़िया निकाली जिसके सीने में एक छड़ी स्टिक थी। वह बिल्कुल मृत लग रही थी। महाराज जी ने चिड़िया ली, अभी भी पागल आदमी पर चिल्लाते हुए, और चिड़िया के शरीर से छड़ी को बाहर निकाला। उन्होंने फिर चिड़िया पुजारी को दी, ये कहते हुए, इसे बाहर ले जाओ और इसे पानी दो। जैसे ही पुजारी ने इसे लिया और दरवाजे से बाहर निकला, चिड़िया उसके हाथ से उड़ गई और दूर चली गई। एक शाम आगरा में महाराज जी हमारे घर आए। वो बरामदे में ऊपर और नीचे चलने लगे, इस तरह और उस तरह, बार बार। हमें लगा कि वह किसी का दर्द ले रहे हैं। कुछ घंटों बाद वह एक कुर्सी पर बैठ गए और कुछ गर्म चाय मांगी। फोन बजा।
लखनऊ से भक्त महाराज जी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी को बताएं कि उनके भक्तों में से एक पहाड़ियों की एक गरीब 76 वर्षीय महिला पर 2.5 घंटे का ऑपरेशन हुआ था और यह सफल रहा था। अपने तरीके से महाराज जी पूरे ऑपरेशन के दौरान उसके साथ थे। वह इस पूरे समय परेशान दिखाई दिए। जब कॉल आया तो उन्होंने बड़ी राहत व्यक्त की। मेरी पत्नी महाराज जी को अपने बचपन से जानती थी और उसका पूरा परिवार लंबे समय से भक्त था। हालांकि मैं उनसे 1962 तक नहीं मिला, जब मेरे फेफड़ों का ऑपरेशन हुआ था। मैं गंभीर स्थिति में था। मेरी पत्नी ने उस समय मुझसे महाराज जी के बारे में बात की और मुझे वो सब याद आ रहा था जो मैंने पहले उनके बारे में सुना था और अपनी मृत्यु से पहले उनसे मिलने की प्रार्थना कर रहा था। उसी दिन महाराज जी हमारे घर आए, मेरे बिस्तर के पास आए और मुझे आशीर्वाद दिया। उस दिन से मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा और बीमारी कभी वापस नहीं लौटी। उसके बाद हर यात्रा के दौरान महाराज जी ने मुझे बताया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। युधिष्ठिर महाराज जी को एक कार में भूमियाधर लाए थे। युधिष्ठिर झरने में स्नान करने गए। वो दौड़ते हुए वापस आए और महाराज जी को बताया कि उन्हें एक सांप ने काट लिया है। फिर वो बेहोश हो गए। उनका हाथ नीला काला हो गया था। महाराज जी ने ब्रह्मचारी बाबा को एक कंबल फैलाने और युधिष्ठिर को उस पर लिटाने के लिए कहा। फिर महाराज जी ने उन्हें एक गिलास पानी लाने के लिए कहा, जिसे महाराज जी ने फिर अपने कंबल के नीचे अपने हाथ में पकड़ लिया। महाराज जी चिल्ला रहे थे, उसे काट लिया गया है, क्या होगा? वह आदमी बेहोश रहा। कुछ मिनटों के बाद महाराज जी ने ब्रह्मचारी बाबा को पानी दिया और उन्हें उस जगह पर रगड़ने के लिए कहा जहां सांप ने आदमी को काटा था। जैसे ही उन्होंने पानी लगाना शुरू किया, युधिष्ठिर को होश आ गया। 1 और घंटे में वो फिर से ठीक हो गया। एक बार जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत बहुत बीमार था और तेज बुखार था। मेरी मां ने महाराज जी को टेलीफोन किया और वो तुरंत आ गए। उन्होंने बस अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और बुखार मुझे छोड़ गया। 1964 में मुझे दिल का दौरा पड़ा। मेरी पत्नी बहुत चिंतित थी, लेकिन मैंने अपनी आत्मा में महाराज जी से एक शांत आश्वासन महसूस किया कि मैं नहीं मरूंगा। सुबह जल्दी 5 युवक कैंची आए। उन्होंने महाराज जी के प्रकट होने का घबराहट से इंतजार किया। जैसे ही वह अपने कमरे से निकले, उन्होंने उनसे पूछताछ की। उन्होंने उत्तर दिया कि वे पास के एक शहर से मुस्लिम थे। उनका करीबी रिश्तेदार मर रहा था और उसने उन्हें जाने और महाराज जी का आशीर्वाद का अनुरोध करने के लिए कहा था। महाराज जी ने अपने परिचारकों से कुछ पानी मांगा, जो उन्हें प्लास्टिक के कप में दिया गया। उन्होंने इसे अपने होठों तक उठाया, कुछ फुसफुसाते हुए, फिर उन्होंने पानी में फूंक मारी और इसे लड़कों को दे दिया। उन्होंने उन्हें तुरंत बीमार आदमी के पास लौटने और उसे ये पिलाने के लिए कहा। ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लखनऊ में कुछ भक्तों के घर पर महाराज जी भारी भीड़ को दर्शन दे रहे थे। महाराज जी के कमरे के बाहर एक साधु गीता का पाठ ऊंची, पंडित जैसी आवाज में कर रहा था, जबकि घर का आदमी पास में अपनी बीमार बिल्ली की देखभाल कर रहा था। महाराज जी अपने भक्त पर चिल्लाए, तुम उस बिल्ली के साथ क्या कर रहे हो? भक्त ने समझाया कि चूंकि बिल्ली बेहद बीमार थी, वह उसे धूप में गर्म कर रहा था, और आगे उसने उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाने के बारे में सोचा। ये प्रकृति का एक तथ्य है। महाराज जी ने कहा कि बिल्लियों को आमतौर पर डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं होती है। वो मां प्रकृति की संपत्ति है, वो ठीक हो जाएगी। उन्होंने एक छोटी मिठाई ली और कहा, उसे ये दो। हालांकि बिल्ली इतनी बीमार थी कि वह दूध भी नहीं पीती थी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मिठाई खाई। 1 मिनट बाद वह उछली और साधु पर कूद गई, उसके पाठ को बाधित कर दिया। फिर वह दूर भाग गई। जब भक्त वापस कमरे में आया तो महाराज जी ने कहा, तुम्हारी बिल्ली अब ठीक है? जानवर खुद को ठीक करते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो वे खाना नहीं खाते, वे जड़ी बूटियां ढूंढेंगे और उन्हें खाएंगे। लखनऊ में उच्च रक्तचाप से पीड़ित एक महिला ने अपने पति को कार्यालय में फोन किया और कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं और उसे घर आने के लिए कहा, क्योंकि वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकी। जब वो वहां पहुंचा तो वो अभी भी डॉक्टर तक पहुंचने में असमर्थ थी। वे सोच रहे थे कि क्या करना है जब टेलीफोन बजा और यह आगरा से महाराज जी का फोन था। उन्होंने कहा, तुम अपनी पत्नी के उच्च रक्तचाप के बारे में चिंतित हो? चिंता मत करो, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। उसे एक गिलास पानी दो। एक सुबह 4 बजे जब महाराज जी मेरे घर पर रह रहे थे, उन्होंने कहा, चलो चलते हैं। मैंने कहा, महाराज जी, मैं अपनी कार लाऊंगा और आपको ले चलूंगा। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मैं चलूंगा। तो मैंने अपनी सैंडल ले ली। महाराज जी नंगे पैर गए। मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे थे, लेकिन मैंने हमेशा खुद को महाराज जी को सौंपा, क्योंकि भले ही उन्होंने कहा कि वे नहीं जानते थे कि कोई जगह कहाँ है, वे जानते थे। अक्सर महाराज जी पूछते, क्या तुम जानते हो कि अमुक जगह कहाँ है? मैं ना कहता और फिर वो हमें वहां ले जाते। तो मैंने खुद को उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हम एक झुग्गी में गए। महाराज जी एक झोपड़ी में आए जिसमें केवल एक खिड़की जैसा दरवाजा था, जिसे उन्होंने धक्का देकर खोला और अंदर देखा। वहां लगभग 12 साल का एक छोटा लड़का खाट पर लेटा था, बहुत बीमार।
महाराज जी ने लड़के से कहा, उठो, तुम बीमार नहीं हो। जैसे ही लड़का उठने और दीवार के सहारे झुकने में सक्षम हुआ, महाराज जी बिस्तर पर लेट गए। इस बिंदु पर बूढ़ी अंधी दादी जो लड़के की देखभाल कर रही थी, जाग गई और पूछा, वहां कौन है? मैंने उत्तर दिया, एक महात्मा, महान आत्मा आए हैं। महाराज जी ने उससे पूछा, क्या उसे 2 सप्ताह से ठंड के साथ बुखार है? उसने हाँ कहा। लड़के को शायद टाइफाइड बुखार था। फिर मां असहज थी क्योंकि उसके पास महाराज जी को देने के लिए कुछ नहीं था। महाराज जी ने यह देखा और उसमें पानी के साथ एक पुराना डिब्बा देखा। मां, क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? मुझे बहुत प्यास लगी है। वो कम से कम पानी देने का अवसर पाकर खुश थी। उन्होंने गहराई से पिया और फिर मुझे कंटेनर की पेशकश की, लेकिन वह जानते थे कि मैं इससे कभी नहीं पीऊंगा और मैंने ना कहा। हम तब चले गए और लड़का ठीक हो गया। रामदास 1972 या 1973 में ओहियो में एक भाषण दिया। एक लड़का जो उस रात व्याख्यान में शामिल हुआ, अगली सुबह पहली विमान में सवार हुआ। क्लीवलैंड, ओहियो से न्यूयॉर्क, लंदन, नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी, जहां उसने टैक्सी ली और कैंची तक गया। 36 घंटे से भी कम समय पहले उसने रामदास को महाराज जी के बारे में बात करते सुना था। वह आश्रम में चला गया। उसने अपनी शर्ट उतार दी थी क्योंकि बहुत गर्मी थी और मैं देख सकता था कि उसके सीने पर एक बुरा दाने रैश था। मैंने उसका स्वागत किया और उससे पूछा कि वह कहां से आया है और उसने मुझे अपनी कहानी बताई। फिर मैंने उससे पूछा कि उसने अपने दाने का इलाज क्यों नहीं किया। उसने समझाया कि सभी चिकित्सा अधिकारियों ने उसे बताया था कि यह लाइलाज है। उसने इंजेक्शन और साल्व्स की कोशिश की थी और कुछ भी काम नहीं किया था। मैंने कहा कि यह मूर्खतापूर्ण था। यह सिर्फ टीनिया था, जिसे ठीक करना वास्तव में बहुत आसान है। मैंने कहा कि वास्तव में द्वारका नैनीताल जा रहा था और वह इसे ठीक करने के लिए सल्फर प्राप्त कर सकता था और उसे उस रात वापस ला सकता था। फिर कुछ ही दिनों में दाने चले जाएंगे। और उसने मुझसे कहा, मैंने रामदास को सिर्फ 2 दिन पहले सुना था और अब मैं डॉक्टर अमेरिका, मेरे लिए महाराज जी का उपनाम, से मिला हूं और मैं यहां महाराज जी के आश्रम में हूं। जो भी आप कहें। उसकी आंखें तश्तरियों जितनी बड़ी थी। द्वारका सल्फटार वापस लाया। मैंने लड़के को दिखाया कि इसका उपयोग कैसे करना है और उसे बताया कि दाने कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। वह इसका उपयोग करने के लिए सहमत हो गया और कहा कि वह उस दिन 1 सप्ताह के लिए बद्रीनाथ जा रहा था और वह चाय की दुकान पर चला गया। मैं सोचने लगा कि मुझे चिकित्सा का अभ्यास किए हुए बहुत समय हो गया है और मैं थोड़ा जंग लगा हुआ रस्टी हूं। मैं वहां गया जहां मैं रह रहा था और इस बीमारी के बारे में अपनी चिकित्सा पुस्तकों की जांच की जिसका मैंने अभी निदान किया था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत बीमारी का निदान किया था। जो उपचार मैंने उसे दिया था वह बिल्कुल बेकार था, इसलिए मैं चाय की दुकान पर दौड़कर गया, बस उसे बस में चढ़ते और जाते हुए देखने के लिए समय पर। मुझे बहुत बुरा लगा। उसकी बीमारी का गलत निदान करके न केवल मैं महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में विफल रहा था, बल्कि मैंने लड़के को एक बेकार दवा के साथ भेज दिया था और जब वह वापस आएगा तो वह ये सोचने वाला था कि महाराज जी के आसपास के सभी लोग मूर्ख और अक्षम हैं। वो सप्ताह जो वह गया था वो मेरे लिए बस भयानक था। मैंने कुछ भयानक किया था। 1 सप्ताह बीतने के बाद वह वापस आया। मैंने उसे आश्रम के पार से देखा और उसके पास दौड़ा और कहा, मुझे खेद है। उसने कहा, क्षमा? देखो। उसने अपनी शर्ट खोली और उसका सीना पूरी तरह से ठीक हो गया था। एक निशान भी नहीं। ये सब चला गया था। मैं नहीं समझा, लेकिन मुझे पता था कि यह वह दवा नहीं थी जो मैंने उसे दी थी। मैं महाराज जी के कमरे की खिड़की पर गया जिसे हम कार्यालय कहते थे और मैंने कहा, महाराज जी, धन्यवाद। आपने उसे ठीक कर दिया। उन्होंने कहा, सब ईश्वर है, ये सब भगवान है। एक महिला भक्त बहुत सारे अचार खाने से बीमार थी। उसे वे पसंद थे लेकिन उसका पेट खराब था और वह उन्हें पचा नहीं सकती थी, इसलिए जब उसने आम की चटनी खाई तो अगली सुबह उसका पेट खराब था। उसके पति ने महाराज जी को बताया कि उसकी पत्नी बीमार है, तो महाराज जी कागज के एक टुकड़े में लिपटी किसी चीज के साथ दौड़ते हुए आए। हम सबने सोचा कि वो कोई गुप्त जड़ी बूटी या प्राचीन उपाय लाए हैं। महाराज जी ने पैकेट खोला और सामग्री उसके पति को सौंप दी। सेलोफेन में लिपटी गेलुजल की एक गोली। मुझे पता चला था कि मुझे मधुमेह, डायबिटीज है और मुझे कुछ भी मसालेदार, स्टार्चयुक्त, चिकना या मीठा नहीं खाना चाहिए था। ठीक उसके बाद मैं पहली बार कैंची गया और मुझे तेल में पकी हुई पूरियों की एक बड़ी प्लेट, थोड़ा हलवा और कुछ मसालेदार आलू परोसे गए, सभी ठीक वही चीजें जो मुझे नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अगर मैंने ऐसी चीजें खाई तो मैं बहुत बीमार हो सकता हूं। मैंने सोचा कि डॉक्टर ने क्या कहा और महाराज जी की ओर देखा जो टिमटिमा रहे थे। मैं ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि डॉक्टर में विश्वास रखूं या महाराज जी में विश्वास। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या वो मेरे गुरु थे।
महाराज जी के भक्त के रूप में यह मेरा पहला दिन नौकरी पर था। मैंने अंततः खाना खाने का फैसला किया। वास्तव में मैं इतना भूखा था कि मैंने इसकी 2 बड़ी प्लेटें खाईं। उसके बाद हर दिन मैं आता और खुद को भरता। कुछ हफ्तों के बाद मैं नैनीताल गया और अपने रक्त शर्करा स्तर का परीक्षण कराया। ये सीमा रेखा से नीचे था। डॉक्टर ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि यह इतनी जल्दी इतना कम कैसे हो सकता है। यह कोई मतलब नहीं रखता। मैंने कहा, खैर, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि क्या हुआ। मेरी माँ बीमार थी। कई डॉक्टरों ने उन्हें देखा था और कहा था कि वह सेप्टिक थी और उन्हें अस्पताल जाना चाहिए। मेरी माँ, जो बहुत रूढ़िवादी हैं, जाना नहीं चाहती थी। मैंने महाराज जी को लिखा और उन्होंने मुझे उन्हें एक होम्योपैथ के पास ले जाने के लिए कहा जिसका नाम उन्होंने मुझे दिया। मेरी माँ ठीक हो गई। हालांकि पुराने होम्योपैथ, जो कभी महाराज जी से नहीं मिले थे, ने कहा, इतने सारे लोग इस महाराज जी द्वारा मेरे पास भेजे जाते हैं और चाहे मैं उन्हें कोई भी दवा दूं, वे ठीक हो जाते हैं, भले ही बीमारी पुरानी हो। मुझे नहीं पता कि यह कैसे किया जाता है। एक बार जब मैं कैंची में रह रहा था, मेरी पत्नी महाराज जी के दर्शन के लिए आई। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वह आए हैं। उन दिनों उसे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। जब भी वो सीढ़ियों से ऊपर या नीचे जाती, उसका दिल धड़कने लगता। वो मेरे पास रोते हुए आती, ये सोचकर कि वो मरने वाली है। लेकिन महाराज जी की शक्ति में अपना विश्वास रखते हुए मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं थी और मैंने महाराज जी से कभी इस बारे में बात नहीं की। इस दिन वो खुद महाराज जी के पास आई और उन्हें बताया। तुरंत महाराज जी ने पुकारा, वह कहाँ है? उसे बुलाओ। मैं आया और उन्होंने कहा, क्या? वह बीमार है और तुम्हें परवाह नहीं है? वह इस तरह बात करते रहे। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि आप जो भी सोच रहे हैं वो जानते हैं और वह आपके विचारों का जवाब देते हैं जैसे कि आपने उन्हें बोला हो। आप सोचते हैं और वह बात करते हैं। मैं सोच रहा था, मुझे कुछ क्यों करना चाहिए? ये सब उनके हाथों में है। उन्होंने जोर से उत्तर दिया, नहीं। एक डॉक्टर है, आगरा जाओ। वह दिल का विशेषज्ञ है। वह एक महान शिष्य है। फिर महाराज जी पास खड़ी माताओं में से एक की ओर मुड़े और कहा, उसे बताओ कि मैंने तुम्हारे रिश्तेदार को उसके पास कैसे भेजा। ये डॉक्टर एक महान संत है। उसने कहा, जब मैंने डॉक्टर को वह पत्र दिखाया जो महाराज जी ने हमें भेजा था, तो वो घर पर मेरे रिश्तेदार का इलाज करने के लिए दौड़ते हुए आया। महाराज जी ने कहा, और क्या हुआ? खैर, केवल 2 या 3 दिनों में वो ठीक हो गई। जस्ट सी। बस देखो, बस देखो। महाराज जी ने मुझसे कहा, वो मेरा महान शिष्य है। तुम जाओ, कल तुम इस जगह को छोड़ दो। जाओ, जाओ। यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें जाना होगा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस अपने दिल में सोचा, खैर महाराज जी, आप बहुत महान हैं। मुझे वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भगवान हैं। आप उसे ठीक कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत मेरे विचारों का जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम्हें जाना होगा। बदमाश, बदमाश, यह मेरा आदेश है। मैं चुप रहा। उन्होंने कहा, क्या तुम नहीं जानते? डॉक्टर एक महान संत है। जिस क्षण उसे उसका दर्शन होगा वो ठीक हो जाएगी। तुम उसकी कृपा देखो। तुम उसके पास जाओ, दवा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तुम उसे देखो, वो ठीक हो जाएगी। तुम जाओ, कल तुम्हें जाना होगा। इनकार मत करो। मैं सोच रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं करते? मेरे आदेशों का पालन करो। तुम बहुत दुष्ट हो। तुम्हें जाना होगा। खैर, मैं सोच रहा था, यह मेरे लिए एक बड़ी परेशानी है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे जाना है और इसलिए मुझे जाना चाहिए। अगले दिन मैंने सोचा कि वो मुझे जाने के लिए निर्देशित करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, खैर, यहां आओ, मेरे पास बैठो। मंदिर में कितने लोग आ रहे हैं? उन्हें प्रसाद दो, उन्हें जो भी चाहिए वो दो। लेकिन उन्होंने आगरा जाने के बारे में कुछ नहीं कहा। उस दिन से अब तक भी 8 साल मेरी पत्नी को कोई दर्द नहीं हुआ है। In his earlier years, in some of the villages on the plains of India, Maharajji became well known for his curing of insane people. अपने शुरुआती वर्षों में भारत के मैदानी इलाकों के कुछ गांवों में महाराज जी पागल लोगों को ठीक करने के लिए प्रसिद्ध हो गए। उन दिनों कई ऐसे लोगों को जंजीरों में जकड़कर महाराज जी के पास मदद के लिए लाया जाता था। बाद के वर्षों में वे ऐसा बहुत कम करते थे और अक्सर ऐसे लोगों को बालाजी हनुमान नामक मंदिर में ले जाने के लिए कहते थे। फिर भी एक शब्द या एक नज़र या उंगली के इशारे से वे मन में जो टेढ़ा था उसे सीधा कर सकते थे। एक भारतीय व्यक्ति अपनी विधवा मां को लाया था जो अपने पति की मृत्यु के बाद से भावनात्मक और शारीरिक रूप से बेसहारा थी। वो कई वर्षों से महाराज जी की भक्त थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वह उन्हें केवल कभी कभी ही देखती थी। इसलिए उसका बेटा उसे महाराज जी के पास लाया इस उम्मीद में कि इससे उसे मदद मिलेगी।
जब महाराज जी बाहर आए तो मैं ये देखकर परेशान था कि आदमी और उसकी मां पीछे खड़े थे और महाराज जी के पास का सारा क्षेत्र युवा पश्चिमी लोगों द्वारा ले लिया गया था। मैंने व्यस्त होने और लोगों को एक तरफ हटने के लिए कहने की हिम्मत जुटाई ताकि ये लोग आगे आ सकें। लोग तुरंत चले गए। फिर महाराज जी विधवा को छोटे कमरे में ले गए, जहां वो कुछ समय तक उनके साथ रही। वह एक अलग व्यक्ति, वास्तव में दीप्तिमान होकर बाहर आई। मैं उससे प्रभावित था और उसका बेटा और पोती भी बहुत प्रभावित थे। पश्चिमी लोगों में से एक काफी उन्मत्त, मैनक हो गया। उसने सोना बंद कर दिया और नग्न होकर शहर में घूमना, चीजें चुराना और कई तरह से तर्कहीन व्यवहार करना शुरू कर दिया। अंत में उसने लगभग 200 मील दूर एक मंदिर में महाराज जी को देखने के लिए जाने के लिए केवल एक शॉल में लिपटे हुए टैक्सी में उड़ान भरी। जब वो पहुंचा तो उसने मंदिर में प्रवेश किया और महाराज जी की ओर चला। जैसे ही वह पास आया, महाराज जी ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और आदमी ने बाद में रिपोर्ट किया कि तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह सारी अविश्वसनीय उच्च ऊर्जा जिससे उसका शरीर दिनों से चार्ज था, जिससे उसे लग रहा था कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, तुरंत उसमें से निकल गई। उसे याद है कि वह इस ऊर्जा को उससे लेने के लिए महाराज जी से नाराज था। कई साल पहले नीप करोरी गांव में पागल लोगों को कभी कभी जंजीरों में बांधकर महाराज जी के पास लाया जाता था। महाराज जी कहते थे, उन्हें मुक्त करो और उन्हें हनुमान जी के पास रखो। वह एक छोटी बांस की छड़ी लेते और उन्हें उनके सिर पर मारते। फिर वह पूछते, क्या तुम ठीक हो? वे कहते, हाँ। फिर महाराज जी उनसे कुछ काम करने के लिए कहते, कुछ ऐसा कहते हुए, रामबास, कैक्टस का पौधा, की एक छड़ी लाओ। जब वे इसे लाते तो वह कहते, अब सब ठीक है। उन्हें 1 या 2 दिन रहने की अनुमति दी जाती और फिर वह उन्हें लाने वाले लोगों से उन्हें घर वापस ले जाने के लिए कहते। कई साल पहले एक मुसलमान उस जगह के पीछे रहता था जहां महाराज जी रह रहे थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन 2 पागल लोगों को वहां लाया गया और महाराज जी ने मुसलमान से कहा, तुम उनमें से एक को ठीक कर दो और मैं दूसरे को ठीक कर दूंगा। जो महाराज जी के साथ था वो थोड़े समय में ठीक हो गया, लेकिन मुस्लिम ने कुछ समय लिया और उसका आदमी अभी भी ठीक नहीं था। भक्त वहां बैठे देख रहे थे। महाराज जी ने दूसरे पागल आदमी को अपने पास बुलाया और उसे उसके सिर पर धीरे से मारा और फिर वह भी पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन महाराज जी ने कहा, ओह, मुसलमान ने पहले किया। मैं महाराज जी के साथ था जब वे प्रिंसिपल के छोटे भाई से मिलने सैनिटेरियम गए, जो पागल हो गया था। उसे जंजीरों में कमरे में लाया गया और उसकी अनफोकस्ड आंखें उसके सिर में घूम रही थी। महाराज जी उसके सामने खड़े होकर उससे बात कर रहे थे। अचानक वह आदमी महाराज जी के चरणों में जमीन पर गिर गया और पूरी तरह से समझदार, सेन हो गया। आदमी सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम था। बाद में उसे रिहा कर दिया गया, हालांकि यह मानसिक बीमारी के साथ उसका आखिरी मुकाबला नहीं था। एक बार एक पश्चिमी भक्त अवज्ञा के गुस्से में महाराज जी के सामने खड़ा हो गया। वह नशीली दवाओं के नशे में था और मानने लगा था कि वह खुद ईसा मसीह है और महाराज जी को पश्चाताप करने की आवश्यकता है। वहां कई अन्य भक्तों के सामने इस साथी ने अपनी अवज्ञा चिल्लाई। महाराज जी ने चुपचाप कुछ क्षणों के लिए उस साथी की नजर को एक खुलेपन और करुणा के रूप के साथ जोड़ा। आदमी ने अभी भी अपना तिरस्कार जारी रखा तो महाराज जी ने अपना सिर हिलाया और फिर कुछ भक्तों को उसे बाहर फेंकने के लिए कहा। उसके बाहर होने के बाद भी महाराज जी ने यह सुनिश्चित करने के लिए और भक्तों को भेजा कि वह बस में चढ़ गया और शहर छोड़ दिया। बाद में जब पूछा गया कि इस दौरान उसने कैसा महसूस किया, तो आदमी ने कहा कि उसने महाराज जी के प्यार से घिरा हुआ महसूस किया और विशेष रूप से छुआ गया कि वे उसे बस में चढ़ने में मदद करने के लिए लोगों को भेजेंगे। Maharajji did not heal all who came to him with illness or who prayed to be healed. महाराज जी ने उन सभी को ठीक नहीं किया जो बीमारी के साथ उनके पास आए या जिन्होंने ठीक होने की प्रार्थना की। क्यों कुछ ठीक हो गए और अन्य नहीं, ये केवल उन्हें पता था। कभी कभी वे स्पष्ट रूप से बीमारी को कम कर देते लेकिन व्यक्ति को कुछ पीड़ा के साथ छोड़ देते। इन समयों में उनकी टिप्पणियों से पता चलता है कि महाराज जी के उपचार कार्य व्यक्ति के कर्म से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे, कि अक्सर व्यक्ति के लिए बीमारी के दर्द का हिस्सा या शायद पूरा दर्द सहना आवश्यक था। जबकि अधिकांश लोग पीड़ित नहीं होना चाहते, महाराज जी ने अब और तब अपने भक्तों को याद दिलाया कि पीड़ा हमें भगवान के करीब लाती है। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो वो बहुत बीमार थी। मैं उसे एलोपैथ और आयुर्वेद, हर्बल दवा के डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। मैं उसे एक ज्योतिषी के पास ले गया, जिसने कहा उसके पास 3 ग्रह हैं जो मृत्यु का संकेत देते हैं। यदि वो 2.5 साल से अधिक जीवित रहती है तो उसे मेरे पास उसका चार्ट बनाने के लिए लाओ। अभी यह बेकार है। फिर मैं उसे महाराज जी के पास ले आया और उनकी मदद मांगी। महाराज जी ने बस अपना सिर अपनी बांह पर झुकाया और कुछ समय के लिए अपना चेहरा छिपा लिया। लगभग 5 मिनट तक उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। फिर उन्होंने अपना सिर उठाया और कहा, चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। उस दर्शन के बाद मेरी बेटी को निमोनिया हुआ, बार बार, लेकिन वो जीवित रही। वह अब 6 साल की है। मैं उसके बारे में चिंता नहीं करता।
अब जो आता है वो कर्म है और हमें उससे निपटना होगा। महाराज जी के भक्तों में से एक गंभीर रूप से जहर खा गया था। वह गंभीर रूप से पीड़ित था और किसी को उसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। महाराज जी ने कहा, तुम्हें पीड़ा के उस छोटे से हिस्से से संतुष्ट होना होगा, तुम्हें इसका कुछ हिस्सा लेना होगा। दूसरे शब्दों में, महाराज जी की कृपा के बिना उसकी पीड़ा और भी बदतर होती। लेकिन वास्तव में वह बच गया। मेरी बड़ी बहन हमेशा से विभिन्न बीमारियों के साथ बहुत बीमार रही है। महाराज जी ने उससे कहा कि इसमें मदद नहीं की जा सकती, कि उसे किसी तरह पिछले संस्कारों, कर्म को काम करना होगा। उन्होंने उसे अपना मन हमेशा भक्तिपूर्ण विचारों में रखने के लिए कहा, वरना वह सब कुछ खो देगी। महाराज जी ने एक भारतीय लड़की से 4 बार पूछा, क्या तुम्हें दुख पसंद है या खुशी? हर बार लड़की ने जवाब दिया, मैंने कभी खुशी नहीं जानी महाराज जी, केवल दुख। अंत में महाराज जी ने कहा, मुझे दुख पसंद है, यह मुझे भगवान के करीब लाता है। मुझे शनिवार को पहली बार बहुत बुरा गठिया का दर्द हुआ। रविवार तक महाराज जी के आगरा के लिए प्रस्थान करने के बाद दर्द बंद हो गया था। सर्दियों में यह बहुत तीव्रता से वापस आया, लेकिन मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया। मैं उस दिन की याद दिलाने के लिए दर्द को रखना चाहता हूं। यह महाराज जी का मेरा आखिरी दर्शन था। You get wisdom from suffering. You are alone with God when you are sick, in the cremation ground or hospital. You call on God when you suffer. दुख से तुम्हें ज्ञान मिलता है। तुम भगवान के साथ अकेले होते हो जब तुम बीमार होते हो, शमशान घाट या अस्पताल में। तुम भगवान को पुकारते हो जब तुम पीड़ित होते हो। फिर महाराज जी को ज्ञात कारणों से कभी कभी वे मृत्यु के साथ सौदा करते और इसे अपने भक्तों में से एक से दूर धकेल देते, जबकि अन्य समय में वे हस्तक्षेप नहीं करते और भक्त मर जाता। क्योंकि महाराज जी प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु का समय जानते थे, लेकिन बुरी खबर का वाहक होना नफरत करते थे। वे अक्सर उस समय अनुपस्थित रहते थे जब उनके किसी भक्त को मरना होता था। कुछ मामलों में जब दबाया जाता था तो उन्होंने एक सूक्ष्म सुराग दिया, लेकिन अक्सर यह केवल उनकी अनुपस्थिति थी जो उन भक्तों के लिए सुराग थी जो उनके तरीकों को जानने लगे थे। एक बार एक पड़ोसी महिला मेरी पत्नी के पास आई और कहा कि वह एक अन्य स्थानीय बाबा के दर्शन के लिए जा रही है। उसने मेरी पत्नी से साथ चलने के लिए कहा, तो मेरी पत्नी साथ गई। पड़ोसी ने बाबा को अपना हाथ दिखाया, क्योंकि उन्हें हस्तरेखा शास्त्र, ज्योतिष और ऐसी चीजों का विशेषज्ञ माना जाता था। लेकिन बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं देखना चाहता, मैं उसका, मेरी पत्नी का हाथ देखना चाहता हूं। वह इसे दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने जोर दिया और उन्होंने उसे बताया कि वह 6 महीने में मर जाएगी। मेरी पत्नी ने यह महाराज जी को बताया, जिन्होंने तुरंत एक्सक्लेम्ड, सब गुलट, ये सब गलत है। उस बाबा ने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम नहीं मरोगी? क्या वो समय नहीं आएगा जब तुम मरोगी? हर कोई मरेगा। तुमने उससे क्यों नहीं कहा, क्या तुम नहीं मरोगे? क्या तुम अमर हो? वह भी मरेगा। हर कोई मरेगा। वह ऐसी बातें क्यों कहता है? ये बहुत बुरा है कि वह ऐसी बातें कहता है। दुष्ट। फिर महाराज जी ने एक संत के बारे में एक और कहानी सुनाई। मैं इसे सुनने के लिए वहां था। खैर, एक संत था। एक महिला उसे देखने आई। उसका पति अभी अभी मर गया था। उसने उसके चरण कमलों को प्रणाम किया और उसने उसे अपना आशीर्वाद दिया और उसे बताया कि उसके 5 बेटे होंगे। उसने कहा, लेकिन महाराज, मैं आपके पास आई हूं क्योंकि मेरा पति अभी अभी मर गया है। मेरे 5 बेटे कैसे होंगे? संत ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारे 5 बेटे होंगे और मैं अपनी बात रखूंगा। और उसका पति जीवन में वापस आ गया। फिर महाराज जी ने कहा, और मैं भी वही करूंगा। चूंकि मैंने अपना शब्द दिया है, मैं इसे पूरा करूंगा। तुम नहीं मरोगी, तुम 75 साल तक जियोगी। उस समय मेरी पत्नी बहुत बीमार थी, लेकिन अब वो ठीक है और वो 75 साल की होने तक जीने जा रही है, जो अब से 20 साल बाद है। एक बार एक पड़ोसी महिला मेरी पत्नी के पास आई और कहा कि वह एक अन्य स्थानीय बाबा के दर्शन के लिए जा रही है। उसने मेरी पत्नी से साथ चलने के लिए कहा, तो मेरी पत्नी साथ गई। पड़ोसी ने बाबा को अपना हाथ दिखाया, क्योंकि उन्हें हस्तरेखा शास्त्र, ज्योतिष और ऐसी चीजों का विशेषज्ञ माना जाता था। लेकिन बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा हाथ नहीं देखना चाहता, मैं उसका, मेरी पत्नी का हाथ देखना चाहता हूं। वह इसे दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने जोर दिया और उन्होंने उसे बताया कि वह 6 महीने में मर जाएगी। मेरी पत्नी ने यह महाराज जी को बताया, जिन्होंने तुरंत एक्सक्लेम्ड, सब गुलट, ये सब गलत है। उस बाबा ने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम नहीं मरोगी? क्या वो समय नहीं आएगा जब तुम मरोगी? हर कोई मरेगा। तुमने उससे क्यों नहीं कहा, क्या तुम नहीं मरोगे? क्या तुम अमर हो? वह भी मरेगा। हर कोई मरेगा। वह ऐसी बातें क्यों कहता है? ये बहुत बुरा है कि वह ऐसी बातें कहता है। दुष्ट। फिर महाराज जी ने एक संत के बारे में एक और कहानी सुनाई। मैं इसे सुनने के लिए वहां था। खैर, एक संत था। एक महिला उसे देखने आई। उसका पति अभी अभी मर गया था।
उसने उसके चरण कमलों को प्रणाम किया और उसने उसे अपना आशीर्वाद दिया और उसे बताया कि उसके 5 बेटे होंगे। उसने कहा, लेकिन महाराज, मैं आपके पास आई हूं क्योंकि मेरा पति अभी अभी मर गया है। मेरे 5 बेटे कैसे होंगे? संत ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारे 5 बेटे होंगे और मैं अपनी बात रखूंगा। और उसका पति जीवन में वापस आ गया। फिर महाराज जी ने कहा, और मैं भी वही करूंगा। चूंकि मैंने अपना शब्द दिया है, मैं इसे पूरा करूंगा। तुम नहीं मरोगी, तुम 75 साल तक जियोगी। उस समय मेरी पत्नी बहुत बीमार थी, लेकिन अब वो ठीक है और वो 75 साल की होने तक जीने जा रही है, जो अब से 20 साल बाद है। महाराज जी एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां एक हस्तरेखा पाठक, पाम रीडर, काम कर रहा था। और हस्तरेखा पाठक ने महाराज जी के एक भक्त की हथेली पढ़ते हुए कहा कि वह 3 दिनों में मर जाएगा। भक्त निश्चित रूप से बहुत परेशान था, लेकिन महाराज जी ने कहा, वो बहुत स्मार्ट है। लेकिन जो वो मूर्ख महसूस नहीं करता वह यह है कि यह वह है जो 3 दिनों में मरने वाला है। और वह मर गया। मैं महाराज जी के साथ एक नाव में था और उन्होंने मुझे पानी में कूदने के लिए कहा। मैं डर गया और कहा, महाराज जी, मैं तैर नहीं सकता, मैं डूब जाऊंगा। महाराज जी ने एक ऊंचे पुल की ओर इशारा किया और कहा, यदि सही समय नहीं आया है तो तुम उस पुल से कूद सकते हो और नहीं मरोगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा मुझे बहुत विश्वास महसूस हुआ और मैंने छलांग लगा दी और पानी केवल मेरी कमर तक था। राम घर में रहने वाला एक फेरी वाला, पेडलर, था। वो बहुत बीमार हो गया और चिंतित परिवार उसे मदद के लिए एक स्थानीय बाबा के पास ले गया। इस बाबा ने कहा कि आदमी बहुत जल्द मर जाएगा, लेकिन उसके पास कुछ दवा है जो उसे बचा सकती है। परिवार ने फिर महाराज जी से भी परामर्श किया, उन्हें पहले बाबा के फैसले के बारे में बताया। महाराज जी ने तुरंत जवाब दिया, बकवास, वह अपने 80 के दशक तक जीवित रहेगा। वो दुष्ट बाबा बस आपको डराना चाहता है ताकि वह आपको अपनी दवा बेच सके। एक बीमार महिला का पति महाराज जी के पास गया और महाराज जी ने एक निश्चित तरीके से एक छड़ी बनाई और उसे अपनी पत्नी के तकिए के नीचे रखने के निर्देश के साथ आदमी को दे दी। उसने ऐसा किया और जल्द ही वो बेहतर हो गई, लेकिन जब उन्होंने छड़ी की तलाश की तो वो गायब थी। पति, जो अब छड़ी रखने के लिए लालची था, महाराज जी के पास गया और उन्हें बताया कि छड़ी गायब थी। महाराज जी ने कहा, तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है, तुम एक छड़ी के साथ क्या चाहते हो? बाद में एक और आदमी की मां बीमार हो गई, तो वह आदमी महाराज जी के पास गया और कहा, आपने अमुक अमुक को अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए एक छड़ी दी थी, क्या आप मुझे मेरी मां को ठीक करने के लिए एक छड़ी देंगे? महाराज जी ने कहा, वह एक जवान लड़की थी और मैंने उसे बचाया। तुम्हारी मां एक बूढ़ी औरत है और वह मर जाएगी। और वह मर गई। मेरे पिता के ऑपरेशन की एक श्रृंखला थी और हर एक से पहले और बाद में महाराज जी उनसे मिलने आए। हालांकि पिछली बार जब वे बीमार हुए तो महाराज जी नहीं आए। हम जानते थे कि उनका जीवन जल्द ही खत्म हो जाएगा। महाराज जी उनकी मृत्यु के बाद आए। मेरी मां के साथ भी यही हुआ। जब मेरी मां बीमार हुई तो महाराज जी कानपुर आए, लेकिन हमारे घर नहीं आए, हालांकि वे हमेशा हमसे मिलने आते थे जब वे शहर में होते थे। वो मर गई। 2 दिन बाद महाराज जी घर आए और पूजा कक्ष में गए जहां मेरी मां की तस्वीर रखी थी। महाराज जी 5 साल के बच्चे की तरह रोने लगे। रोना, रोना, रोना। महाराज जी की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ जो मुझे उनके पास ले आया। मेरा युवा बहनोई कैंसर से मर रहा था। बॉम्बे में कैंसर अनुसंधान संस्थान में था, हम सबसे दूर। डॉक्टरों ने हमें तार भेजा कि वह उसी दिन मर जाएगा, कि वह कैंसर के पूर्ण अंतिम चरण में था। हम सब बहुत दुखी थे। मैं जौनपुर, नई दिल्ली में महाराज जी का नया मंदिर गया, ये सोचकर कि अगर महाराज जी वास्तव में इतने महान संत हैं जितना वे कहते हैं, तो वे हमारी मदद कर सकते हैं। अपनी खुद की तपस्या के गुणों से वे हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं गया और 3 चीजों के लिए प्रार्थना की। सबसे पहले मैंने प्रार्थना की कि मेरे बहनोई का जीवन 2 महीने और बढ़ा दिया जाए। मैं इलाज के लिए नहीं पूछूंगा, जो आदेशित है वह होना चाहिए। एक नष्ट हो चुके शरीर को मरना चाहिए, लेकिन एक विस्तार दिया जा सकता है। दूसरा, मैंने कहा कि वह यहां मरे, अपने परिवार से घिरा हुआ। तीसरा, मैंने कहा कि उसकी मृत्यु शांतिपूर्ण हो। अगला हमने बॉम्बे से सुना और उन्होंने कहा कि उसे छूट, रिमिशन मिली थी और उसे उनकी देखभाल से छुट्टी दे दी गई थी। वो तुरंत हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल्ली के लिए उड़ान भरी। यहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे काम पर लौटने के लिए पर्याप्त फिट घोषित किया। खैर, ये छूट 2 महीने और 1 दिन तक चली, जब तक कि वह फिर से बीमार नहीं हुआ और शांति से मर गया, हम सबसे घिरा हुआ। उसे वो 1 और दिन क्यों मिला? वो 2 महीने के आखिरी दिन महाराज जी के मंदिर गया और प्रसाद प्राप्त किया। उस प्रसाद ने उसे बचाया। वो प्रसाद प्राप्त करने के उसी दिन नहीं मर सकता था। जब मेरे पिता के मरने का समय आया तो महाराज जी ने उनसे कहा, मुझसे कुछ भी मांगो। पिताजी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना जीवन जी लिया है। अब मैं काशी, बनारस में गंगा के किनारे मरना चाहता हूं।
महाराज जी ने उनसे एकांत में कहा, तुम्हें 1 और साल जीना चाहिए। तुम गंगा के किनारे मरोगे लेकिन काशी में नहीं। 1 साल बाद गंगा पर धरागन में जहां मेरा नया घर था, मेरे पिता ने कहा, तुम्हारे पास धरागन में एक घर है, लेकिन तुम नहीं जानते कि यह तुम्हारे लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तब था जब वे जुलाई में आए थे। वो नवंबर में वहां मर गए। 1951 में मेरे पिता, जिला मजिस्ट्रेट, बीमार थे और बहुत दर्द में थे। उन्हें 30 दिनों से 99 डिग्री तापमान था। उनके मरने से 4 दिन पहले महाराज जी आए और उनके लिए 4 गुलाब लाए। मेरे पिता से उन्होंने कहा, तुम ठीक हो जाओगे। मुझसे उन्होंने कहा, शरीर को खत्म होना है। यद्यपि ये सभी घटनाएं महाराज जी के भक्तों से संबंधित हैं, उनकी उपचार ऊर्जाएं उनसे कहीं आगे तक फैली हुई थी। सुब्रमण्यम, डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट, एक पश्चिमी चिकित्सक जिन्हें उनकी पत्नी गिरिजा द्वारा महाराज जी के पास लाया गया था, के बारे में निम्नलिखित कहानी में हम एक झलक पाते हैं कि महाराज जी ने अप्रत्यक्ष रूप से कैसे काम किया। इस मामले में उन्होंने सुब्रमण्यम और संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से चेचक स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन में तेजी लाने के लिए काम किया। जैसे ही हम अंदर चले और बैठ गए, उन्होंने सबसे पहले हमसे कहा, डॉक्टर अमेरिका, तुम्हारे पास कितना पैसा है? मैंने कहा, ओह महाराज जी, मेरे पास $500 हैं। नहीं, वास्तव में तुम्हारे पास कितना पैसा है? मैंने जोर देकर कहा कि मेरे पास बस इतना ही था। उन्होंने कहा, हाँ, वह भारत में है। लेकिन अमेरिका में तुम्हारे पास कितना पैसा है? मैंने इसके बारे में सोचा और मैं थोड़ा चिंतित होने की बात स्वीकार करता हूं कि यह किसी मंदिर के लिए पैसे के लिए उनसे एक अपील थी, और मैंने कहा, मेरे पास अमेरिका में केवल $500 वापस हैं, जो सच था। फिर मैंने जल्दी से जोड़ा, लेकिन मेरे पास मेडिकल स्कूल से बहुत बड़ा कर्ज भी है। मुझे मेडिकल स्कूल से गुजरने के लिए बहुत पैसा उधार लेना पड़ा, और भले ही मेरे पास $1000 हैं, मैं उससे बहुत अधिक बकाया हूं। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है? तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। ये बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे मेरी माँ कुछ कहेगी। उन्होंने मुझे देखा और हंसे, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, यूएनओ डॉक्टर। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहे थे। फिर उन्होंने कहा, तुम टीकाकरण देने जा रहे हो, तुम गांवों में जाओगे और टीकाकरण दोगे। आप चाहते हैं कि मैं यहां किसी को शॉट दूं? मैंने पूछा। मुझे समझ नहीं आया कि वह मुझे क्या निर्देश दे रहे थे। मेरे अलावा बाकी सब समझ गए। अंत में उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, डॉक्टर अमेरिका, यूएनओ डॉक्टर, संयुक्त राष्ट्र संगठन डॉक्टर, तुम संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करोगे। तुम गांवों में जाने वाले हो और टीकाकरण देने वाले हो। वास्तव में मैंने कुछ परिचितों से बहुत ही आकस्मिक पूछताछ की थी जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए काम करते थे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि WHO किसी को भी काम पर नहीं रख रहा था। इस बीच अगले कुछ हफ्तों में महाराज जी हमेशा मुझसे पूछ रहे थे, क्या तुम्हें अपनी नौकरी मिली? मैं हमेशा कहता, नहीं महाराज जी, और जल्दी से विषय छोड़ देता। एक दिन महाराज जी ने मुझसे कहा, WHO जाओ, तुम्हें अपनी नौकरी मिल जाएगी। तो मैं नई दिल्ली में WHO के कार्यालयों में गया और उस आदमी को देखा जिससे मैंने मूल रूप से बात की थी। वो बहुत मिलनसार था, लेकिन बताया कि WHO के पास कोई रिक्तियां नहीं थी और किसी भी मामले में वे केवल भारत के बाहर मेडिकल स्कूलों और संस्थानों से विशेषज्ञ सलाहकारों को नियुक्त करते थे। फिर उसने कहा, लेकिन एक कार्यक्रम है। यदि वे कभी कुछ कर सकते हैं तो यह वास्तव में अच्छा होगा, लेकिन यह संदिग्ध है कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, क्योंकि यह बहुत कठिन है। ये चेचक कार्यक्रम है। भारत सरकार अभी चेचक से लड़ने के लिए WHO कार्यक्रम का विस्तार करने के खिलाफ सख्ती से है। उनके पास अन्य समस्याएं हैं, जैसे मलेरिया और परिवार नियोजन। चेचक उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें फ्रांसीसी डॉक्टर निकोल ग्रासे से मिलाने ले जाऊंगा, जो उस कार्यक्रम का निर्देशन करती हैं। हमने उसे देखने के लिए एक नियुक्ति की और फिर मैं महाराज जी के 2 भक्तों बामन्स के घर लौट आया और बर्मन का सूट उधार लिया और एक भयानक टाई खरीदी। मैंने अपने बालों को एक पोनी टेल में बांधा और इसे एक सफेद शर्ट के नीचे छिपा दिया। मेरी वेशभूषा विचित्र और बेमेल थी और निकोल ने तुरंत महसूस किया कि मैं बस एक और हिप्पी था। उसने कहा, मुझे खेद है, हमारे पास वास्तव में कोई नौकरी नहीं है, लेकिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं महाराज जी के पास वापस गया और उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम्हें अपनी नौकरी मिली? मैंने कहा, नहीं महाराज जी, चलो इसे बस खत्म करते हैं। 2 और सप्ताह बीत गए और महाराज जी ने मेरी ओर देखा और कहा, WHO वापस जाओ। मैंने WHO वापस जाने के लिए बस, ट्रेन, बस, रिक्शा की यात्रा की। एक बार फिर मैंने अपने परिचित नेड से बात की और इस बार मैंने एक अलग प्रकार का फॉर्म भरा,
इसे थोड़ा और ठीक से टाइप किया और इसे भेजा और फोन पर निकोल से बात की। निश्चित रूप से वहां कोई नौकरी नहीं थी। अगले सप्ताह महाराज जी ने पूछा कि क्या मुझे अपनी नौकरी मिली और फिर मुझे निकोल को फोन करने के लिए कहा। यह शर्मनाक हो रहा था। इस बार मैंने उसे वृंदावन से फोन किया। फिर से उसने मुझे बताया कि चेचक कार्यक्रम का कोई विस्तार नहीं था, अमेरिकी डॉक्टरों को काम पर रखने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन उसने काम में निरंतर रुचि के लिए मुझे धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद महाराज जी ने अचानक मुझे बुलाया और कहा, तुरंत WHO जाओ। मैंने एक ट्रेन ली और तुरंत WHO गया। जब मैं दरवाजे से अंदर गया तो वहां एक और आदमी था। उसने मुझसे कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने अपनी सामान्य लाइन दी, मैं चेचक कार्यक्रम के लिए काम करने के लिए WHO आया हूं। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि मैं WHO के लिए काम करूंगा। मैं फिर से नेट के कार्यालय गया और निकोल को फोन किया। उसने कहा कि चेचक कार्यक्रम का अभी भी कोई विस्तार नहीं है, लेकिन उस दिन कुछ हुआ था। वैश्विक चेचक कार्यक्रम के प्रमुख जिनेवा से आए थे। उसने सुझाव दिया कि मैं उनसे मिलूं। मैं उनसे मिलने गया और निश्चित रूप से वह दरवाजे पर वही आदमी था जिसे मैंने अभी बताया था कि मैं WHO के लिए काम करूंगा, और यह उसका कार्यक्रम था जिसके लिए मैं काम करने जा रहा था। उसने मेरा साक्षात्कार लिया और रिकॉर्ड के लिए एक नोट लिखा, ये युवक विदेशी संस्कृतियों को पसंद करता प्रतीत होता है और शायद किसी दिन बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय काम करेगा। हालांकि उसके पास सार्वजनिक स्वास्थ्य में कोई अनुभव नहीं है, इंटर्नशिप के बाद कोई प्रशिक्षण नहीं है, और मैं उसे भविष्य में शुभकामनाएं देता हूं। हमारे पास उसके लिए कोई नौकरी नहीं है। उसने मुझसे जो कहा वह यह था कि WHO मुझे कई कारणों से काम पर नहीं रख सकता था। सबसे पहले, मेरे पास कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं था। मैंने कभी चेचक का एक मामला भी नहीं देखा था। दूसरा, राजनीतिक तनाव के कारण भारत सरकार उस समय भारत में काम करने वाले अमेरिकियों को पसंद नहीं करती थी। तीसरा, उन्होंने अभी तक भारत में चेचक उन्मूलन के लिए कार्यक्रम को वास्तव में तैयार नहीं किया था। 4 देशों को छोड़कर सभी में चेचक का उन्मूलन कर दिया गया था, लेकिन रणनीति पहले अन्य 3 पर काम करने और फिर भारत आने की थी। बस इतना ही था। उसने कहा कि पाकिस्तान में एक चेचक कार्यक्रम था, और अगर मुझे दिलचस्पी थी तो मैं उस पर कुछ और विचार कर सकता था। मैं रुका और दबी जबान से कहा, मुझे अपने गुरु से पूछना होगा। मैं महाराज जी के